ये तो था हमारा एक कंसेप्ट, कॉमन आयन का इफेक्ट। और अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो दे रखा बुक में एनसीईआरटी में। तो मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। ये अगला क्वेश्चन मैं लिखा, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन प्रॉब्लम लिख दिया, प्रॉब्लम 7.24। मैं पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ 0.10 मोल मोलैरिटी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक। Calculate the pH after 50 milliliter of this solution is treated with 25 milliliter of 0.10 molarity of HCl. The dissociation constant of ammonia Kb is 1.77 10 to the power minus 5. कितनी बात समझ में? क्या बताया कि ये जो अमोनिया है उसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.10 मोलारिटी। ये जो अमोनिया है एक बेस है, जैसे हम लोगों ने कंसेप्ट में तो एसिड से पढ़ा था, एसिड से पढ़ा था, पूरा एसिड से। लेकिन अमोनिया जो है एक वीक बेस है और उसका जो कंसंट्रेशन है 0.10 मोलैरिटी लिया गया है। तो उसका पीएच निकालना प्योर कंडीशन में। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अमोनिया का जो सोल्यूशन है वो 50 मिलीलीटर लेते हैं और 25 मिलीलीटर ऑफ HCl लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 है, उसका भी कंसंट्रेशन 0.10 मोलरिटी है। तो 50 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन था 0.10 मोलरिटी और 25 मिलीलीटर ऑफ HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो उसका कंसंट्रेशन 0.10 दे रखा मोलरिटी। अगर इनको मिक्स कर देंगे तो फिर एक नया पीएच जो आएगा वो कितना आएगा वो बताना है। पीएच, नया पीएच। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले। यहाँ पे जो है हम दो मेथड से कर रहे हैं। एक तो वो जो एक हमने शॉर्टकट मेथड हमने बताया है अभी, और एक वो जो बुक के रेफरेंस में जो दे रखा है। तो मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूँ, यानी कि उसको करेंगे तो कैसे करेंगे, और फिर वही आंसर हम लोग जब पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आएगा वो। तो अब यहाँ पे बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0 मोलरिटी अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनिया का इतना कंसंट्रेशन है तो इसका पीएच कितना होगा, लेकिन Kb ऑफ अमोनिया जो दे रखा है वो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया Kb ये इतना दे रखा है 1.77 10 to the power minus 5। ये बेस है। वहां पे 1.8 10 to the power minus 5 वो जो है एसिड का था। वो कितनी बात सुन में? आगे चलते हम लोग शॉर्टकट मेथड से पहले कर देते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट मैं उसे भी करा दूंगा मगर ये शॉर्टकट में करा देता हूँ। हम लोग बताया था कि जो प्योर अगर कोई सोल्यूशन है, चाहे कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, एसिड है या बेस है, तो यहाँ बेस है तो उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ OH आइंस, बेस में OH आइंस कितना आ जाएगा ये, जैसे वहाँ X निकाला था √CbKb ऐसे लेंगे प्योर में। जैसे हम लोग एसिड में X इज इक्वल टू √CaKa लिया था, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइल बेस है ना ये, तो हाइड्रोक्साइल का जो कंसंट्रेशन होगा CbKb होगा। ये Cb का जो हमारा वैल्यू दे रखा है, ये Cb का वैल्यू जो रखा है 0.1 दे रखा है ये, और Kb का 1.77 10 to the power minus 5 दे रखा है। ये इसका रूट ले लेते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/10 होगा, ये यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1.77 10 to the power minus 6। ये हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक, ये समझ बात आ गई ना। ये 1.10 का तो ये आ गया। 10 का करेंगे तो 10/3 6 है, ये 6 है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1.77 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 1.33। इसका जो 1.77 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 1.33 10 to the power minus 3। ये OH का कंसंट्रेशन आ गया। कितनी बात सुनने, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक, ये जो
1.33 है, ये OH का कंसंट्रेशन है। लेकिन जब pH निकालना होता है तो हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालना होता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का हेल्प लेते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को लेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से क्या दे रखा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू KW, कंसंट्रेशन ऑफ KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। ये हाइड्रोजन आयन देगा ये। KW का जो वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14 और OH का कंसंट्रेशन है 1.33 10⁻⁻3 ये कंसंट्रेशन है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1 को 1.33 से, ये तो पहले 3 से 11 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1.33 10⁻⁻11। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब 10 से मल्टीप्लाई तो 10/1.33 और डिवाइड वाला 10⁻⁻12 ऐसे आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, तो ये आएगा 7.51 10⁻⁻12। ये हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ गया। ये वाटर प्रोडक्ट के हेल्प से हमने निकाला। ये समझ बात आ रही है कैसे निकाला, ठीक। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ गया। अब हम लोग pH निकालने जा रहे हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के बाद। तो pH कैसे निकालेंगे हम लोग, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 7.51 10⁻⁻12, ठीक है। कितनी बात सुन में। अब ये जो है नेगेटिव और ये जो है लॉग लेंगे, इसका लॉग 7.51 और ये जो -12 आ जाएगा। ये इसका जब लॉग का वैल्यू लेंगे 7.51 का -0.8756 और ये -12, ये हमारा इस तरह से वैल्यू आएगा। ये कितनी बात सुनिए, लॉग के टेबल से देखते हैं 75 लाइन नंबर 75 कॉलम नंबर 1 में देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ये इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो -0.8756 + 12, ठीक है, +12 आ जाएगा। 12 में से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट जो आ जाएगा हमारा, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 11.12, ठीक है। कितनी बात सुनिए, यह आ गया। pH इज इक्वल टू 12 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना 6 4 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 8 गया 1 आएगा, और ये तो 11.12 लिख सकते हैं ये इसको। तो pH आ गया। तो यहाँ पे जो pH आया है 11.12, 11.12 pH का वैल्यू होता है, तो इसका मतलब ये बेसिक कंपाउंड है, क्योंकि जो pH का वैल्यू 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है। ये 11.12 आ रहा है तो ये बेसिक है। कितनी बात सुन में, यह समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने। ये शॉर्ट फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको ये निकाल दिया। प्योर के लिए ऐसे ही होता है, रूट में लेते हैं हम लोग। इससे हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मिल गया, फिर हम लोग हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मिल गया यहाँ से, फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इसे निकाल लिया, फिर इसका pH निकाल दिया, फिर हमें 11.12 आ गया। ये 11.12 जो है ना प्योर अमोनिया का pH है। अब जाहिर है एक कॉमन आयन इफेक्ट डाल रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि HCl डाल रहे हैं हम लोग, तो अब HCl डालेंगे तो इसमें दो होगा, एक तो एक्सटर्नल सोर्स HCl से आएगा और दूसरा जो है जो हमारा मेन अमोनिया उसका सोल्यूशन होगा। तो उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा मैं निकालता हूँ कंबाइन का, जो कॉमन आयन जो ऐड करने के बाद जो होता है। देखिए ये जो है प्योर अमोनिया का है तो ये ज़्यादा वैल्यू आएगा, यानी ये बेसिक है तो इस ज़्यादा वैल्यू आएगा, और वो जो ऐड करेंगे तो वो उससे कम आएगा। जैसे एसिड में क्या था, जो प्योर एसिड था उसका pH कम था और ऐड करने के बाद उसका pH 4 आने लगा तो वो कम हो गया, एसिडिक कम हो गया। अब जैसे 11 है तो 14 तक टोटल होता है, pH का वैल्यू जो है ना 14 तक टोटल था, 11.12 आ रहा है। अब जब हम लोग कॉमन आयन ऐड करेंगे तो इसका 11 से कम हो जाएगा, इसका मतलब वीक बेस हो जाएगा। वो बेस उसका भी pH 7 से ज़्यादा ही आएगा, मगर वो इससे कम है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये उसके कंपेयर में। अभी मैं करके जो बोल रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई है, नोट कर लीजिए इसको, इसे नोट कर लिए, मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है। इसको मैं नोट कर लिए, फिर इसके बाद में शॉर्टकट से वो भी करता हूँ जब कॉमन आयन को ऐड कर दिया तो, ठीक है।
मिटा दे इसे। ये देखिए इसका जो कंसंट्रेशन जब कॉमन आयन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है उसका, कैसे लिखते हैं, तो C ऑफ बेस इंटू के बी अपॉन C ऑफ कॉमन आइंस, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने कितनी बार में। अब ये जो है हम लोग बताते हैं कि चूंकि ये वीक बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ना कम होता है, और यहाँ पे जो इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलैरिटी का है, और इसका भी कंसंट्रेशन जो ऐड किया गया है HCl जो ऐड किया है उसका भी कंसंट्रेशन 0.1 मोल का है, मोलैरिटी का है। तो ये दोनों कैंसिल हो, दोनों का सेम कंसंट्रेशन है 0.1 मोलैरिटी 0.1 मोलैरिटी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये Kb के बराबर होगा, और Kb का जो वैल्यू है 1.7710 टू द पावर -5 है ये। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना आ गया, 1.7710 -5 आ गया। अब हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोक्साइल का था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Kw अपॉन हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन, ये 1 × 10 टू द पावर -14 होता है, और इसका जो है 1.7710 टू द पावर -5 है। ये 1/1.77 आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर -9 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 1.77 10 टू द पावर -10 आ जाएगा। देखो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड वाला पावर इस पर 10 कर दिया, 9 को 10 कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये दे रखा 5.65 10 टू द पावर -10, ये हमारा आया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे, आपको आ जाएगा इसको। ठीक है, 5.65 आ गया। अब pH लेते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 5.65 10 टू द पावर -10। ठीक है, ये अगर हम लोग ले चलते हैं इसको अंदर तो क्या आएगा, माइनस लॉग 5.65 -10, हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको -10। इसका वैल्यू ले लेते हैं लॉग से, तो 56 लाइन नंबर 56 कॉलम नंबर 5 में जब हम लोग वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू दे रखा हमारा 0.7520 -10, ये दे रखा है, ये हमारा इसका वैल्यू जो है ना 0.7520 आया है। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो pH जो होगा -0.752 और ये +10 आ गया। ठीक है, 10 में से इसको माइनस कर देंगे, 10 में से इसको माइनस कर देंगे 752 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 842.9। अब इसका जो pH आया हमारा, pH जो आ रही है 9.248। ठीक है, अब जो pH आया देखिए 9.28 आ रहा है, 24 आ रहा है, और पहले जो pH आया था हमारा, जो पहले pH आया था प्योर कंडीशन में वह 11.124 था ये। ठीक है ना, प्योर कंडीशन में इतना pH आया था, और अब जो हम लोग कॉमन आयन ऐड किया है तो इसका 9.248 हो गया, यानी ये वीक बेस हो गया। 11 तो स्ट्रॉन्ग बेस था क्योंकि वो 14 की तरफ जा रहा था, तो स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन इसके कंपेयर में ये जो ना उससे भी वीक हो गया, यानी कॉमन आयन डालने के बाद जो पहले प्योर कंडीशन में बेस था जितना उसका स्ट्रेंथ था वो बेस का स्ट्रेंथ और भी कम हो गया, वो 9 पे आ गया, जो 11 पे था वो 9 पे आ गया, यानी 100 टाइम्स उसकी बेसिसिटी करेक्टर डिक्रीज कर गया। कितनी बात में, तो शॉर्टकट मेथड से हम लोग जल्दी से हम लोगों ने कर दिया, लेकिन अब बुक में जो दे रखा है वो थोड़ा बड़ा है तो मैं कर रहा हूँ उसको, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा। ठीक है ना, वीडियो लंबा होगा क्योंकि दोनों तीनों तरीके से हम बता रहे हैं, तो वीडियो लंबा है तो थोड़ा धीरज रखते रहिए और पढ़ते रहिए अगर ज़िंदगी को कुछ करना है तो, क्योंकि आप वैल्यू उसका उसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट है, ये आपके एग्जाम में कॉम्पिटिशन में काम आ जाएगा। ठीक है, कंपटीशन में काम आ जाएगा इस तरह से। ठीक, आगे चले हम लोग, अब इसी क्वेश्चन को मेथड से करते हैं हम लोग।
ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, इसको फिर से करते हैं इसको। तो क्या बताया कि ये जो प्योर अमोनिया लेते हैं, तो जो अमोनिया है उसको हम लोग अगर एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में अमोनिया को एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर उसका आयंस कैसे बनेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अमोनिया में जो है, अमोनिया को एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थोड़े से डिसोशिएट करने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, और जिस वक्त इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त जो आयंस होते हैं कुछ इस तरह से बन जाते हैं ये। ठीक है, कितनी बात सुन में इस तरह से बन जाते हैं। तो इसका जो आप के बी निकालेंगे, क्योंकि ये बेस है, तो के बी जो निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH प्लस और OH माइनस अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम NH3। ठीक है, NH3 कितनी बात सुनिए। यहाँ पे जो दोनों है, दोनों ये दोनों आइंस बराबर होते हैं, तो इसको हम लोग चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो OH आइंस ये भी लिख लेते हैं, OH आइंस ये भी लिख लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करते हैं NH4 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है OH आइन के कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसे रिप्लेस कर दिया। और ये NH3 जो है ना, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन ये थोड़ा कम होता है, जितना हम लोग लेते हैं उससे वो कम आता है, क्योंकि जो ये वीक बेस होने की वजह से वो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो Kb इज इक्वल टू OH, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर कर लेते हैं, NH हो जाता है, ये अमोनिया हो गया ये। ठीक है, OH आयन का कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे हम लोग, OH आयन का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन जो है, पहले तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसका रूट लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रूट कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, और ये Kb आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो डिसोसिएशन जितना भी हो चुके, वीक बेस होता है, तो उसको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा 0.10 टू दी पावर, और ये तो हमारा कंसंट्रेशन हो गया मोलारिटी का, और ये जो है इसका Kb का वैल्यू दे रखा है 1.77 10 टू दी पावर -5, ये रूट में आ गया ये। ठीक है ना, ये हमारा OH का कंसंट्रेशन आ रहा है। ठीक, OH का जो कंसंट्रेशन है हमारा, इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 1/10 करके इसको 6 कर देंगे, और 1.77 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। तो हम लोगों ने 1.77 का स्क्वायर रूट लिया था, कितना आया था याद है कुछ। OH का कंसंट्रेशन आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.77 10 टू दी पावर -6, रूट है ये, इसका करेंगे तो इसका 1.377 का 1.33 10 टू दी पावर -3, ये कंसंट्रेशन आया था हमारा। ये हम लोग निकाला था, शॉर्ट में भी निकाला था, इस तरह से भी निकाल लेंगे। अब ये OH का कंसंट्रेशन है, तो हम लोग pH अगर निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर वाटर प्रोडक्ट के हेल्प से वो हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो क्या लेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालना है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेना चाहते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ Kw अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH ले लेते हैं। ठीक है ना, इसका तो है 1 × 10 टू द पावर -14, और ये है 1.33 10 टू द पावर -3। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का जो वैल्यू आ जाएगा वो, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा, 1/1.33 10 टू द पावर -11, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का जो वैल्यू आता है वो हमारा 7.51 10 टू द पावर -12, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर 12 कर दिया, उसको डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। अब इसका pH निकालेंगे हम लोग, तो pH जो होगा हमारा, pH होगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन 7.51 10 टू द पावर -12, और इसका पूरा वैल्यू निकाल के हम लोगों ने पीछे शॉर्टकट में कर दिया, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 11.12, ये pH आ जाएगा। ये हम लोग पीछे वाला में शॉर्टकट में किया है, तो थोड़ा सा वो वाला यूज़ कर ले रहे हैं।
ठीक है। तो इस केस में प्योर वाले कंडीशन में पीएच जो निकाला 11.12, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि जब 50 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, अमोनियम सोल्यूशन का 50 ml लेते हैं और 25 ml ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ HCl, HCl को जब ट्रीट करते हैं तो क्या कॉमन आइंस निकलता है और कैसे कैसे क्या क्या होता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, ये मेथड से है, बुक में भी दे रखा, आप देख सकते हो, उसमें प्योर का पीएच इतना लिख दिया। अब क्या 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 हम लोग लेते हैं 50 ml ऑफ solution of ammonia solution, 50 milliliter of ammonium solution, ammonia solution, ammonia solution of 0.10 मोलारिटी। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये तो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है और ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 मिलीलीटर है, ये मिलीलीटर है ये। ठीक है, और ये जो है 0.10 मोल पर लीटर होता है। मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी जो होता है मोल अपॉन लीटर होता है ना, कंसंट्रेशन लिखते हैं तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बात सुनी, लीटर से लीटर, इससे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 मिली मोल आ जाता है। इसका कितना मोल है ये, तो 5 मिली मोल है। ठीक है, अमोनिया का सोल्यूशन अगर मोल में लेते हैं तो 5 मिली मोल सोल्यूशन है ये, और लीटर के हिसाब से उतना है। इसी तरह से क्या लिखा है, दूसरा जो लेते हैं ये 25 मिलीलीटर ऑफ HCl है, HCl ऑफ 0.10 मोलारिटी। ठीक है ना, तो ये 25 को मिलीलीटर है ये, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.10 मोल है, तो मोल मोलारिटी को मोल पर लीटर करते हैं हम लोग, लीटर लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, मोल पर लीटर, तो लीटर से लीटर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई तो 2.5 मिली मोल है ये। ठीक है, तो हमारे पास HCl जो है 2.5 मिली मोल है और अमोनिया जो है सोल्यूशन 5 मिली मोल है। ठीक है, तो एक इस तरह का उसमें कन्वर्ट किया हुआ बुक में, तो वो कैसे लिखा हुआ है वो भी समझ में आ गया और ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या बताइए, तो मिली मोल हो गया। अब इसके आगे क्या बताया कि एक हमारा कंटेनर है, इसके अंदर मान लो हम लोगों ने 50 ml जो है हम लोगों ने अमोनिया का सोल्यूशन ले लिया, 50 ml अमोनिया का सोल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर जो है ना 25 ml जो है HCl ले लिया, 25 ml जो है HCl ले लिया इसके अंदर। तो ये जो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा, ये टोटल जो सोल्यूशन होगा, टोटल सोल्यूशन होगा 75 ml का सोल्यूशन हो जाएगा, ये 25 ml का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 25 ml, ओ सॉरी 75 ml, 25 इसका 50 इसका, टोटल मिला के 75 ml का सोल्यूशन हो गया। अब क्या बताया कि ये जो है अमोनिया जो है, अगर अमोनिया को HCl में अगर HCl करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं, तो HCl जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरा HCl डिसोशिएट हो जाएगा। पूरा HCl डिसोशिएट का मतलब 25 ml HCl जो है ना हाइड्रोजन आइंस देगा। ठीक है, ये 25 ml जो है इसका जो है ये, और इसका 50 ml है, तो ये जो 25 इसका जो देगा ये हम लोग इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो ये जो है ना हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो ये हाइड्रोनियम अमोनियम NH4 अमोनियम बन जाएगा, NH4 और Cl बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो ये जो 25 ml जो है, इस 25 ml से कंबाइन करके और ये पूरा ही अमोनिया और क्लोरीन आइंस बन जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना ये,
तो 25 ml जो है ना डिसोशिएट हो गए। 25 ml को हम लोग क्या 2.5 मिली मोल ये बन जाएगा और 2.5 मिली मोल ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे। और अभी भी इसमें से 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बचा रहेगा, ठीक है ना, अनडिसोसिएट बचा रहेगा, अनडिसोसिएट, ठीक है ना, अनडिसोसिएट, ठीक है ना। इसका जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 + 25, 2 बार लिख सकते हैं। तो 25 तो इसके साथ न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ये 25 ये बेस है, ये एसिड है, ये दोनों जो है ना न्यूट्रलाइज करके 2.5 ml मोल ये बन गया, 2.5 मिलीमोल ये बन गया, 2.5 मिलीमोल ये बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी 25 मिलीलीटर जो है ना अमोनिया बचा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं 25 मिलीलीटर ऑफ ammonia NH3 base is neutralized the 25 milliliter of HCl acid, ठीक है। Now 25 milliliter of ammonia is unionized, ये अभी भी unionized है, unionized in the solution, ये अभी भी अनआयनाइज्ड है, ठीक है। और वो बेस है, कितनी बात सुनिए। अब तो जो टोटल सोल्यूशन है इसमें 75 मिलीलीटर है और इसमें से 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया न्यूट्रलाइज कर देता है 25 मिलीलीटर ऑफ HCl को। अभी भी 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बचा हुआ है जो आयनाइज्ड नहीं है। अब वो जो 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बचा हुआ है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से 298 केल्विन पे वो नॉर्मल कंडीशन में आयनाइज्ड होगा। यहाँ पे जो ये जो 2.5 मिलीमोल ये बना, 2.5 मोल क्लोरीन बना, तो इसका जो कंसंट्रेशन है ये अमोनियम बन गया, क्लोरीन आइंस बन गया, इसका जो कंसंट्रेशन है कितना है ये, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू 2.5 मिलीमोल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 22.5 मोल है और ये है वॉल्यूम इन लीटर, ये 75 है। टोटल जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 75 मिलीलीटर है। तो ये आ जाएगा 75 मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मोल पर लीटर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 25/75 इंटू मोल अपॉन लीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी। तो ये 25/750 मोलारिटी हो गया, ठीक है। ये कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/30 मोलारिटी आ गया। इसको 1 को 30 से डिवाइड करता 0.33 मोलारिटी आ गया। कितनी बात सुन। तो वो जो है 2.5 मिलीमोल ये क्लोरीन आइंस है, 2.5 मिलीमोल सी अमोनियम आइंस है। तो इनका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो 0.33 मोल है, मोलारिटी है, 0.33 मोलारिटी, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.33 मोलारिटी है और अमोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.33 मोलारिटी है। इन दोनों की जो मोलारिटी है, कितनी बात समझ में, कंसंट्रेशन है ये। आगे चले हम लोग, अब हम एक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, थोड़ी से ये समझ में आ गया ये। तो कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव is equal to concentration of Cl negative is equal to 0.33 मोल। ये इक्विलिब्रियम पे है,
जिस वक्त जो है न्यूट्रलाइज हो गया, आप एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज कर गया, तो उस वक्त इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है इतना इतना है। अभी भी 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बचा हुआ है। अब जब बचा हुआ तो उसके बाद का ये समझ में आ गया, ये मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूँ। ये दो चीज़ें जो है ना बुक में जो है ना 0.33 मोलारिटी जो है ना लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे आया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, है ना। मोलारिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे मिली मोल तो सॉल्यूशन में दे रखा था और मोलारिटी दे रखा था 0.1, तो उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया था। तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ना मिली मोल, यानी इसमें लिया गया 5 मिली मोल लिया गया है कौन सा, अमोनिया। HCl लिया गया था 2.5 मिली मोल्स ऑफ HCl लिया गया था। लेकिन जिस वक्त हम लोग एसिड एंड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो जितना एसिड है उतना बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो 2.5 मिली मोल ऑफ HCl जो है ना न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है 2.5 मिली मोल ऑफ अमोनिया को। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो ले रखा है, देखिए NH3 है, HCl को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो ये 2.5 मिलीमोल ये वाला जो कंसंट्रेशन था, और ये जो 2.5 मिलीमोल इसका जो है ना दोनों ही एसिड बेस जो है ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे बन जाते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये सॉल्ट बन गया, ये एसिड बेस कंबाइन होने के बाद ये सॉल्ट बन गया। अब जो 25 बचा हुआ है, अब इसका हम लोगों ने निकाला था कि ये दोबारा से मोल निकाल दिया, तो हम लोगों ने ये जो निकाला है कि नंबर ऑफ मोल्स अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 75 मिलीलीटर का हम लोगों ने करके ये दिखाया। तो ये जो है, ये अगर हम लोग चाहें तो ये जो 0.33 मोलारिटी इसकी, 0.33 मोलारिटी इसकी, 33 मोलारिटी इसकी जो है ना दोनों जो है कंबाइन कर गया है, और ये सॉल्ट में चेंज हो गया है, ये सॉल्ट बना चुका है। ये कितनी बात समझ में, सॉल्ट बन गया। अब जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है, कितना बचा हुआ है, अब यहाँ पे दे रखा है जो अमोनिया है NH3 एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये OH नेगेटिव हो जाएगा। इसका जो 25 मिलीलीटर है, 25 मिलीलीटर को हम लोग 2.5 मिलीमोल कर सकते हैं, और इस 2.5 मिलीलीटर का 75 मिलीलीटर के सोल्यूशन में है, तो दोबारा से इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.33 m मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन है ये, ठीक है। ये 0.33 मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन डिसोसिएट हो गया, तो मान लो ये Y बन गया, ये भी Y बन गया, तो इसमें से Y माइनस कर लेते हैं, इसमें से Y माइनस कर लेते हैं। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। ये यहाँ पे जो अमोनियम बनेगा, ये अमोनिया ये है, तो ये जो जब न्यूट्रलाइज होकर पूरा इधर चला गया, तो कम्प्लीटली जब न्यूट्रलाइज हो गया, तो हम लोग ये जो बनेगा ये भी 0.33 मोलारिटी बनेगा, और ये भी 0.33 मोलारिटी का बनेगा, क्योंकि ये पूरा कंबाइन होके ऐसे जो ना ये जो न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये जो अमाइन है, ये अमोनियम जो है, ये अमोनियम जो है, ये दोनों कॉमन आइन है। तो जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा, जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा, तो ये अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ NH जो होगा हमारा, ये 0.33 प्लस ये इसका आ गया, और यहाँ से Y आ गया, क्योंकि ये अमोनिया दोबारा से डिसोसिएट होकर आयनाइज्ड होकर ये इस तरह से बनाएगा। कितनी बात सुन में, और यहाँ पे जो अमोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन बचेगा हमारा 0.33 माइनस Y हो जाएगा, और OH आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन वो Y के बराबर होगा। ठीक है, ये दे रखा हमारा। अब हम लोग लिखते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस निकालते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके नीचे का निकालेंगे। इधर से हम लोग मिटा दिए, ये सब नोट कर लेना, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग ने चेंज कर दिया। उसमें जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें कर दिया है,
मगर कैसे किया वो हम इसमें कर करके दिखा रही है। यहाँ पे चलते हैं तो ये क्या होगा, के बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड ये जो है अमोनिया का कंसंट्रेशन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.33 प्लस वाई इंटू वाई अपॉन 0.33 माइनस वाई। ठीक है ना, ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया। ठीक, 2.5 मिलीलीटर को 2.5 मिलीमोल बोलते हैं और फिर 75 से डिवाइड करके इतना कर देते हैं, कर दिया था हमने, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बताया कि y इज वेरी वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉल देन 0.33 मोलारिटी। तो ये y बहुत कम है इसके कंपेयर में, तो हम लोग इसको y को नेग्लेक्ट कर देंगे। y को जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये y नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो Kb इज इक्वल टू 0.33 y अपॉन 0.33, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू Kb के बराबर हो जाएगा और Kb का वैल्यू 1.77 10 टू द पावर -5 है। ठीक है, और ये जो y है बेसिकली OH का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ OH 1.77 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब हमें pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए फिर वाटर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे समझ में आ गया, इसे मैं मिटाऊंगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब 50 मिलीलीटर अमोनिया का सोल्यूशन 25 मिलीलीटर ऑफ HCl से वो करते हैं, तो HCl जो ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया बेस था, तो 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया 25 मिलीलीटर ऑफ HCl दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब सिर्फ बचता है 25 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बच जाता है। अब वो जो बचा हुआ है वो अपना आयनाइज्ड होगा, बेस जो है ना रूम टेम्परेचर पे आयनाइज्ड होगा, तो हम लोगों ने वहाँ पे माना कि वाई पार्ट जो है ना आयनाइज्ड हो रहा है। तो अमोनिया जो है ना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, तो ये अमोनिया जो है इस तरह से बन जाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है। यहाँ पे जो न्यूट्रलाइज हुआ था तो ये कॉमन आयन था। तो जब इक्विलिब्रियम इसमें आ जाएगा तो इसका अमोनिया वायु है और यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से जो था न्यूट्रलाइज होकर वो 0.33 मोलरिटी था, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो अमोनिया हो जाता है। और इस अमोनिया में से ये 0.33 में से वाई माइनस कर देंगे, तो ये हमारा अमोनिया का अनडिसोसिएटेड बचेगा। ये अमोनियम का कंसंट्रेशन होगा, OH का कंसंट्रेशन होगा, इस फॉर्मूले में डाला, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से H का कंसंट्रेशन निकालेंगे और pH निकाल देंगे। क्या दे रखा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो KW को OH के कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -14, 1.77 10 टू द पावर -5, इसको डिवाइड करेंगे, ये हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1.77 10 टू द पावर -9 आ गया है। इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/1.77 होगा और डिवाइड कर देंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.65 10 टू द पावर -10। ठीक है, अब हम लोग इसका लॉग लेंगे तो सॉरी pH लेंगे, pH निकालना तो लॉग ऑफ दिस वैल्यू 5.65 10 टू द पावर -10, ये आ जाएगा माइनस, और इसका लॉग लेंगे 5.67 का तो वो 0.752, ठीक है, -10 आ जाएगा ये। ठीक, ये हम लोगों ने पीछे किया था, पीछे वाले में -0.752 + 10, इसमें से डिवाइड माइनस कर लेते हैं तो ये आता है 9.842, तो 9.24 आ जाता है ये pH। ये हम लोगों ने 9.24 5 भी लिख सकते, 4 भी लिख सकते, तो ये इस तरह से pH आ गया हमारा सोल्यूशन। कितनी बात सुन में आई? तो ये एक हम लोगों ने मेथड से किया है, पूरा बता के कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, कैसे क्या हुआ, एक शॉर्टकट मेथड से भी किया था। ठीक है, तो कंपटीशन देखिए एग्जाम में इतना बड़ा तो आता नहीं है, कंपटीशन में ही ज़्यादा यूज़ आता है, तो उसको शॉर्टकट मेथड को यूज़ करके रखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे जाके ये ख़त्म होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट एंड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट।
ठीक है, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पर मिलते हैं।